नाम है अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हेलो गाइस, मिल रहे हैं हम आज एक नए टॉपिक के साथ जिसको हम लोग एपी बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। आइए हम उसके कुछ फंडामेंटल्स, वर्ड्स और टर्म्स और कंडीशन जान लेते हैं। उसके बाद देखते हैं कि इसमें क्या क्या सीक्रेट, कैसे कैसे प्रॉब्लम्स होंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कि सीक्वेंस क्या है। सीक्वेंस आप समझिए कि एक सिस्टम में किसी चीज को अरेंज कर देना, दैट इज कॉल्ड सीक्वेंस। तो हमने लिखा है कि ए लिस्ट ऑफ नंबर, यानी एक नंबर का लिस्ट हो सकता है या कुछ और का लिस्ट हो सकता है। लिस्ट ऑफ नंबर अरेंज इन डेफिनिट ऑर्डर, किसी एक डेफिनिट रूल पर, पैटर्न पर को फॉलो करते हुए अगर किसी नंबर को अरेंज कर दिया जाए तो उसको हम लोग सीक्वेंस बोलते हैं। क्लियर? जैसे यहां पर देखिए 5 है, 12 है, 19 है, 26 है। तो देखिए यहां पर अगर लिखे हम लोग 5, 12, 19, तो देखो यहां से क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में। आप देखिएगा तो बोलिएगा कि सर इसमें 7 ऐड है, इसमें कितना ऐड है, तो यहां भी 7 ऐड है। इसी तरीके से तो यानी एक पैटर्न फॉलो किया कि 7 ऐड करते करते हम लोग एक सीक्वेंस बना दिया, एक लिस्ट नंबर बना दिया, उसको हम लोग बोलेंगे सीक्वेंस। हो सकता है कि ऐड भी कर रहे हो सकता है सब्ट्रैक्ट करें, हो सकता है डिवाइड करें, हो सकता है मल्टीप्लाई करें। कोई भी एक पैटर्न को फॉलो करना है, यानी एक पैटर्न फॉलो करेगा। वो मल्टीप्लाई करना है तो सब में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर डिवाइड करना है तो सब में डिवाइड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो सब में सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ऐसे लिस्ट ऑफ नंबर को हम लोग सीक्वेंस बोलते हैं। आइए, आप प्रोग्रेशन क्या है, आप जैसे डेली पढ़ते हो, डेली खाना खाते हो, डेली करते हो कोई भी काम, तो उसमें कुछ ना कुछ चेंजिंग आना चाहिए, कोई ना कोई एक नई लुक आना चाहिए। अब जब हम डेली पढ़ रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट होना चाहिए। उसी तरीके से यहां कहता है कि सीक्वेंस विच फॉलो डिफरेंट रूल, एक ऐसा सीक्वेंस, अभी सीक्वेंस पढ़े हैं कि वो डिफरेंट रूल को फॉलो कर रहा हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे प्रोग्रेशन, यानी कि बढ़ रहा हो या घट रहा हो। आइए, तो यही देखिए 5, 12, यहाँ 5 है, 12 है, 19 है, तो 19 इस तरीके से बढ़ता चला, सेम इसको रखते हैं हम लोग, तो ये क्या हो गया, ये प्रोग्रेशन में है। अब आइए, एपी का क्या डिफिनेशन हो सकता है। तो कहता है एपी का डिफिनेशन हम लोग बोल सकते हैं कि इट इज एन ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ नंबर। क्या है कि एक किसी पैटर्न में, किसी एक सीक्वेंस में, किसी प्रोग्रेशन में, एक ऑर्डर में अरेंज किया हुआ नंबर, ठीक है, जिसमें हर एक टर्म प्रोग्रेस कर रहा हो, ठीक है, हर एक टर्म एक डिफरेंट ऑर्डर में बढ़ रहा हो, या वो इंक्रीजिंग में हो या डिक्रीजिंग में हो, या डिवाइड भी हो सकता है, मल्टीप्लाई के फॉर्म में भी हो सकता है। प्रोग्रेशन के मतलब आगे की ओर बढ़ना, या किसी और नेगेटिव में भी और पॉजिटिव में भी। तो सक्सेसफुली बाय ए कांस्टेंट फिक्स्ड या कांस्टेंट और फिक्स्ड नंबर के साथ ऐड होता चला जा रहा हो, तो इसको 3, 6, 9, 12 डॉट डॉट डॉट। तो देखिए ये पैटर्न ये हुआ 5, 20, 15, 10, 5, इस तरीके से। तो देखिए ये क्या है कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो गया है ना, 3 जुट रहा है, फिर यहां 3 जोड़ रहे हैं, फिर यहां 3 जोड़ रहे हैं, यहां क्या है -5 हो गया, यहां क्या है -5 हो गया, यहां क्या है -5 हो गया। इस तरीके से ये बढ़ता चला जाएगा। तो इस टाइप के अरेंजमेंट ऑफ लिस्ट ऑफ नंबर हम लोग उसको एपी बोलते हैं। अब एपी में 2 टाइप का एपी हम लोग समझ सकते हैं। पहले हम लोग टर्म समझे, तो देखिए ये जो पहला जो होता है एपी का लिस्ट का नंबर जो है, उसको हम लोग फर्स्ट टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? फर्स्ट टर्म बोलते हैं, जिसको हम लोग ए से इंडिकेट करते हैं। जिसको किसे इंडिकेट करेंगे बाबू? ए से इंडिकेट करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं जनरल फॉर्म ऑफ एपी, यानी उसको एपी को किस तरीके से एक जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग। तो हम लोग लिखा A1, A2, A3, A4 डॉट 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 A n टर्म तक।
ये कहां तक गया, ए एन टर्म तक गया। तो देखिए जो पहला टर्म होता है इसको हम लोग बोलते हैं जनरली ए, इसी को बोलते हैं फर्स्ट टर्म, और ये हुआ सेकेंड टर्म, और इस तरीके से ये हुआ थर्ड टर्म, तो देखिए हम अभी बताएं कि डिफरेंस सेम होगा, तो जिसको हम लोग कॉमन डिफरेंस बोलते हैं सी डी, यानी जनरली डी लिखते हैं हम लोग, तो डी इज इक्वल टू हो जाएगा हमेशा आगे वाले में से पीछे को घटाएंगे a2 माइनस a1, यानी कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। अगर हम कहीं पर भी करेंगे, कहीं पर भी आप ला सकते हैं, तो कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू क्या होगा, मान लें हम यहां पर गिवन है तो क्या हो जाएगा a4 माइनस a3, यानी मीन्स उसके आगे वाले में से पीछे को घटाएंगे और जो रिजल्ट आएगा वो कॉमन डिफरेंस होगा। एपी का पहला यही है कि कॉमन डिफरेंस सक्सेसिव माइनस रिसेसिव, आगे वाले में से पीछे को घटाएंगे तो जो टर्म आएगा, जो रिजल्ट आएगा, वैल्यू आएगा, वो उसका कॉमन डिफरेंस कहलाता है। अब हम लोग ये देखते हैं कि एपी को हम लोग दो टर्म में बांटा है, एपी को हम लोग दो टर्म में बांटा है। एक टर्म हम लोग कह रहे हैं कि फिनाइट, देखिए फिनाइट एपी क्या है कि जिसका लास्ट टर्म गिवन हो, जिसका लास्ट टर्म गिवन हो वो फिनाइट एपी कहलाएगा। जैसे आप हम ये कहें कि कोई एपी मान लीजिए लास्ट टर्म है, तो ये लास्ट टर्म अगर गिवन है तो फिनाइट एपी कहलाएगा, और अगर यही लास्ट टर्म नहीं गिवन है तो इनफिनाइट एपी कहलाएगा। लास्ट टर्म नॉट गिवन, तो दो टर्म समझ में आ गया। एपी क्या है, फिनाइट एपी जिसका लास्ट टर्म गिवन होगा, और इनफिनाइट एपी जिसका लास्ट टर्म नहीं गिवन होगा। मान लिया जाए कि कोई सीक्वेंस गिवन है, ठीक है ना, और उसको ये शो करना है आपको कि एपी में है या नहीं है, यानी आपको शो करना है कि दिस सीक्वेंस इज गिवन आर एपी और नॉट, ये प्रोग्रेशन एपी में है या नहीं है, ये जो अरेंज नंबर है वो एपी में है या नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, इसके लिए पहला केस ये करेंगे कि अगर D1 यानी कि A2 माइनस A1 और D2 यानी A3 माइनस A2, अगर D1 इक्वल टू D2 है, अगर दोनों डिफरेंस सेम है तो लिखेंगे यस इट इज इन एपी, और अगर D1 केस 1 हो गया, केस 2 हो गया, D1 does not equal to D2 तो नॉट इन एपी, वो एपी में नहीं है। कुछ और पैटर्न हो सकता है लेकिन वो एपी नहीं है। तो एपी होने के लिए आता है एग्जाम में, अक्सर देखते हैं कि पूछा जाता है कि सीक्वेंस गिवन है और ये बोल रहा है कि एपी में है या नहीं है, तो हम लोग कंफ्यूजन में आ जाता है कि क्या करें, कहाँ कहाँ कितने डिफरेंस। नहीं, आप कहीं भी दो डिफरेंस निकाल लीजिए रेगुलरली और देखिए कि वो सही है। अगर इक्वल है तो लिखेंगे कि जैसे एपी, तो इतना करने के बाद D1 इक्वल टू D2 दिखाना है और उसके बाद लिखेंगे कि एपी में है। और अगर D1 और D2 नहीं बराबर है, यानी कि आपको सबसे पहले D1 D2 निकालना होगा और उसके बाद दिखाना है कि नहीं इक्वल है, इसलिए नॉट इन एपी, ये लिखेंगे हम लोग। अब आते हैं हम लोग फर्स्ट टर्म अगर ए है तो सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा, ए प्लस डी। थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, तो कहेंगे सर जो भी आया है फिर एक डी और जोड़ दीजिए, ए प्लस डी लिखा और एक बार और डिफरेंस जोड़ देंगे यानी ए प्लस 2d। फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा,
तो सर a प्लस 2d है और एक d और जोड़ देंगे, प्लस d इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं a प्लस 3d, यानी कि फिफ्थ टर्म हम लोग लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे a प्लस 4d डायरेक्ट। सिक्स टर्म लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे a प्लस 5d। अगर एंथ टर्म लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, तो कहेंगे कि a प्लस n माइनस 1, जो भी n का वैल्यू से 1 इंटू डी, तो यही nth टर्म हो गया। तो an इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यही एक जनरल फॉर्म हो गया एपी का, जो आपको एपी में यही फॉर्मूला को यूज करना है। यहाँ पर an या नंबर ऑफ टर्म जो निकालना है वो a फर्स्ट टर्म है, n जितना नंबर ऑफ कंडीशन चाहते हैं वो है, d4 कॉमन डिफरेंस है। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। देखते हैं हम लोग एक एग्जांपल। लिखना है फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एपी, एपी का 4 टर्म रेगुलर लिखना है। तो क्या हम लोग लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे तो फर्स्ट टर्म a हो जाएगा, दूसरा टर्म क्या हो जाएगा a प्लस डी हो जाएगा, तीसरा टर्म क्या हो जाएगा a प्लस 2d हो जाएगा, और चौथा टर्म क्या हो जाएगा a प्लस 3d हो जाएगा। पहला टर्म कितना है तो हम लिखेंगे, हमारा बच्चा बोलेगा कि सर 10 है इसका। अच्छा, पहला टर्म 10 हो गया, तो अब a यहां क्या हुआ 10 प्लस 3 इंटू 5, यहां हुआ 10, 15, 20, 25। बात समझ में आ रही है। इसी तरीके से इसमें देखेंगे दूसरे केस में a इक्वल टू क्या है -5, d इक्वल टू क्या है 0। तो क्या हो जाएगा 4 टाइम a हो गया, a प्लस डी हो गया सेकेंड, थर्ड a 2d हो गया, 3d हो गया। इन 4 टर्म है तो आपको 3d तक जाना है, ठीक है। तो पहला -5 हो गया, फिर -5 प्लस 0, -5 प्लस 2 इंटू 0, -5 प्लस 3 इंटू 0। तो देखिए ये सब टर्म 0 हो गया, तो यानी क्या हुआ -5, -5, -5, -5। तो ये 4 टर्म हो गया। तो जब सेम नंबर रिपीट कर रहा है इसका मतलब वो एपी है, उसका कॉमन डिफरेंस 0 है। में से कौन एपी में है और कौन नहीं है, तो हमने स्टार्टिंग ही में बताया आपको। तो पहला अगर चेक करेंगे तो लिखेंगे 2, 4, 8, 16। तो सबसे पहला मेरा काम है कि a इज इक्वल टू हो गया 2 और a1 इज इक्वल टू 2 हो गया और a2 इज इक्वल टू हो गया 4। तो सबसे पहला मेरा काम है कि d1 निकाल ले। तो d1 इज इक्वल टू a2 माइनस a1 होगा, d1 इज इक्वल टू a2 माइनस a1, यानी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म कौन है 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। फिर उसी तरीके से हम लोग देखेंगे कि सेकेंड क्या है, तो सेकेंड d2 निकालने के लिए क्या करेंगे, तो a3 माइनस a2। तो a3 तीसरा टर्म कौन है बाबू, तो 8, और उसके पहले वाला सेकेंड टर्म 4। कितना डिफरेंस आया 4 का, ठीक है। अब हम देखते हैं कि क्या आगे वाला भी सेम है। तो देखिए यहां पर हम लोग लिखेंगे, देख लेते हैं d3, तो क्या हुआ 16 माइनस 8 इज इक्वल टू 8। अब बताओ कि d1 इज इक्वल टू क्या है 2 है, d2 इज इक्वल टू क्या है 4 है, d3 इज इक्वल टू क्या है
8 है। तो क्या सब डिफरेंस सेम है? तो आपकी जवाब आई नहीं। तो जब डिफरेंस सेम है ही नहीं तो वो एपी में कैसे होगा? कुछ और हो सकता है लेकिन एपी नहीं है। तो यहां लिखेंगे कंडीशन, therefore D1 does not equal to D2। D2 से लिखा है, therefore D1 does not equal to D2, so it is not in AP। ये दोनों इसलिए मैंने अंडरलाइन किया। देखिए इसमें जो है हमारे पास पहला टर्म है, सेकेंड टर्म है, थर्ड टर्म है। तो D1 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा A2 माइनस A1। तो A2 कितना है प्यारे? आप बोलिएगा 3 प्लस √2 माइनस A1 क्या है? 3, कैंसिल हो गया तो कितना बचा? √2। D1 हुआ ये, D2 क्या हो गया? A3 माइनस A2। तो A2 क्या है? D3 क्या है? 3 प्लस 2√2 माइनस में कौन जाएगा? तो A2 क्या है? तो 3 प्लस √2। तो क्या हो जाएगा? 3 प्लस 2√2 माइनस 3 माइनस √2। माइनस 3 से माइनस 3 कट गया, √2 में से √2 चला गया, क्या बचेगा? √2 बचेगा। तो यहां हम लिख दें D2 इज इक्वल टू ये आया और D1 इज इक्वल टू ये आया। तो हम लोग लिख दें कि D1 इज इक्वल टू D2 है, इसलिए इट इज इन AP। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक तो जरूर कीजिए, कुछ बनता है।